हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम साइंस कोचिंग पे। आज हम लोग क्लास 6 के विषय विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी प्रश्नों के हल सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य निर्देश वगैरह दिया है, सब में सेम रहता है लगभग आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न से सीधा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोष्ठक से सही विकल्प को रिक्त स्थानों में पूर्ति करने वाला प्रश्न है। आप यहाँ देखेंगे कि पहला प्रश्न कहता है अनुक्रम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 क्या है। तो ये सम है या विषम है? ये सब सम संख्या है। चलिए दूसरा आप देख सकते हैं ये क्या है, एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। में कुल कितने न्यूनकोण हैं? तो ये 2 न्यूनकोण, एक इधर एक इधर। न्यूनकोण आप लोग जानते ही होंगे। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है। तो 2 अंकों वाली कुल 90 संख्या है ना, जिसमें 2 अंक हो। जैसे 10 से लेके 99 तक के संख्या 2 ही अंक होंगे। एक इससे पीछे जाएंगे तो 1 अंक हो जाएगा, एक बढ़ेंगे तो ये 3 अंक हो जाएगा। टोटल कितने हैं आप देख सकते हैं। उसके बाद है चौथा प्रश्न है 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 7 कितनी दफ़ा आया है। तो 20 बार आया है। पाँचवा प्रश्न है मिलान चिन्ह। ये जो है मिलान चिन्ह है, इसको आप देखेंगे कितने अंक को दर्शाता है। तो 9 अंक को। ये थोड़ा सा बता दें, ये 1 2 3 4 और ये 5, फिर 1 2 3 4, ये 5 और ये 4, 9 हो गया। दूसरा है सत्य के सामने सत्य यानी टिक एवं गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। पहला प्रश्न आप देखेंगे 1, 8, 27, 64, 125, 216 डैश घन संख्याएं हैं। ये सब क्या घन संख्या है? बिल्कुल घन संख्या है। घन संख्या क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं देंगे हम। चलिए दूसरा प्रश्न क्या देख सकते हैं, ये जो दिया गया है यहाँ बिंदु बी कोण शीर्ष है। बिल्कुल सही। सम कोण से बड़े और सरल कोण से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। ये भी सही है। सरल कोण समझते हैं ना, सरल कोण। और समकोण से बड़े और सरल कोण से छोटे। समकोण कितना है? 90 डिग्री कोण को ही ना समकोण कहते हैं। इससे समकोण से बड़े और सरल कोण से छोटे। बिल्कुल ये क्या कहलाएगा? अधिक कोण। बिल्कुल सही। चौथा है 1331 एक पैलिंड्रोमिक संख्या है। बिल्कुल सही। पैलिंड्रोमिक संख्या जानते हो? हमें लगता है शायद आप लोग पहली बार सुनेंगे, तो बता दें पैलिंड्रोमिक संख्या वैसी संख्या होती है जिसको उल्टा सीधा एक जैसा पढ़ा जा सके। जैसे 1331 1331, या आप इधर से पढ़ें या फिर इधर से पढ़ें, सेम आए। इस तरह से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दंड आलेख में समान चौड़ाई के दंड एवं दंडों के बीच की दूरी समान होती है। बिल्कुल सही। अगले प्रश्न हम लोग स्तंभ अ और स्तंभ ब मिलान करने वाला हम लोग देखेंगे। यहाँ आपकी सुविधा के लिए मिलान पहले से किया जा चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ इसमें कि पहला जो है इसका मिलान हुआ है बी से, जो कि यहाँ ये सब के सब क्या है? वर्ग संख्या हैं। जैसे 4 है ना तो 2 का वर्ग है, 9 है तो 3 का वर्ग है, इत्यादि। दूसरा प्रश्न है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 1 जोड़ 1, ये क्या? सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? 36 आएगा। ये जोड़ है। तीसरा देखिए, थोड़ा सा आपको लगेगा आकृति इतना में न्यून कोणों की संख्या 12 है, 12 है। कैसे? आप लोग इस क्वेश्चन को अपने टीचर्स के पास ले जाके देखेंगे। चौथा इसमें देखिए ये क्या है? तो जिसमें एक ही एरो दिया रहता है, ये क्या है? किरण हो गया। जिसमें दोनों तरफ है, देखें एरो, इसकी पहचान ये क्या है? रेखा हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा है जिसमें लिखा है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए इसमें देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 1, 3, 6, 10 त्रिभुजाकार संख्या है, इनका चित्र निरूपण कीजिए। देखिए यहाँ पर 1, 3, 6, 10 लिख दिए हैं। और इसमें देखिए 1 ऐसा होगा, फिर 1 + 2 करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 6 के लिए 1 + 2 + 3 ये हो जाएगा 6, फिर यहाँ 10 के लिए हम 1 + 2 + 3 + 4 ये क्या हो जाएगा? 10। इस तरह से देखेंगे कि एक त्रिभुज का भी आकृति का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुजाकार संख्या कहेंगे। इसका चित्र निरूपण करना था, इसलिए हमने चित्र निरूपण कर दिया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्या है? दिए गए कोणों का माप कोण मापक चांद से माप कर, यानी कि आप यहाँ पर इस पर चांद पर बैठाएंगे। इस तरह से आपको मालूम है चांद को यहाँ पर बैठाएंगे, इस तरह से रहता है। यहाँ पर बैठाएंगे और इस तरह से रहेगा। यहाँ पर नंबरिंग रहता है, आप इसको देख लेंगे कहाँ पर है, उस हिसाब से आपको लिख देना है।
और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए रेखाखंड के अंत बिंदु से ग्रिड के दूसरे बिंदु से इस प्रकार मिलान कीजिए कि एक न्यून कोण प्राप्त हो जाए। ये पहले से था ये, और इस तरह से आप कर दे, न्यून कोण बन गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, संख्या रेखा पर चिन्हित संख्या को पहचान कर संख्या अनुक्रमों को पूरा कीजिए। यहाँ पर संख्या अनुक्रमों के पूरा, यहाँ पर बस एक पैटर्न को देखना है। इसमें पेंसिल से लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा दिखने में शायद परेशानी, मैं खुद बोल देता हूँ। ये कितना है? 15,077, 15,078, 15,079, यानी कि आप लास्ट को देखें 80, फिर ये 81 है, फिर 82 है, ये 83, 84, 85, 86 वो वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है थोड़ा सा आपको गौर करना है। जो 5वां प्रश्न है, आपके द्वारा 1 मिनट में आंखों के झपकने की संख्या और 1 मिनट में ली गई सांसों की संख्या को लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सांसों की संख्या, इसमें आपको छोड़ देंगे, आप अपने लिखेंगे सांसों की संख्या। यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर बता दिए हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे सांसों की संख्या, सांसों की संख्या करके कॉलम बना देंगे और डैश दे देंगे। और यहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो क्या है? 6 से 12 वर्ष के उम्र के जो बच्चे होते हैं उसमें 18 से 30 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में, और आँख झपकने के बाद तो औसत लोग जो होता है 15 से 20 बार आँख झपकते हैं 1 मिनट में। आपको लिख लेना है, इसमें भर देना है। और यहाँ पर 27 बच्चों के जूतों की साइज दी गई, इन्हें आरोही क्रम समझते हो ना, छोटा से बड़ा की तरफ इसको सजा देना है। उसके बाद ये अथवा है, ये तो बन गया। फिर अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। क्या होता है जब हम विषम संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं? 4 उदाहरण दीजिए। ठीक है, जब हम विषम संख्याओं को जोड़ना शुरू करते हैं तो हमें वर्ग संख्याएं प्राप्त होती है। 4 उदाहरण इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। पहला का स्क्वायर 1, फिर 1 + 3, ये सब क्या विषम संख्या, इसको जोड़ते हैं। 4 जो कि 2 का स्क्वायर है। फिर तीसरी संख्या 1 जोड़ 3 जोड़ 5, ये सब लगातार विषम संख्या है, और इसको जोड़ते हैं तो 9 जो कि 3 का स्क्वायर है। और चौथा यहाँ पर देख सकते हैं सेम एज इट इज़ है, बस यहाँ पर 16 है। चलिए आगे प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न जो कि लास्ट है, इसमें दिए गए नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में क्या है कि नीचे एक चाय बागान के भ्रमण के दौरान देखे गए कीट पतंगों के आंकड़े दिए गए हैं। घुन की संख्या कितने देखे गए? 6, घुनों की संख्या 6, झांझा या सूंड 10, भृंग 5, तितलियाँ 3 और टिड्डा 2। तो इसके लिए यहाँ पर ग्राफ यहाँ बना हुआ, आप भी बना सकते हैं इस तरह से। इसमें समझने का क्या है, आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए। दंडालेख, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एक दूरी जो होना चाहिए, एक दंडालेख के बाद दूसरे दंडालेख के बीच की जो गैपिंग सब में इक्वल होना चाहिए। और इधर का जो यूनिट हम लोग लेते हैं, इधर का इकाई, ये एक समान दूरी पे होना चाहिए। चलिए यहाँ पर आपका ये वीडियो समाप्त होता है। सारे प्रश्नों का हल आपने देखा। अब उम्मीद रखते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आप लोग अच्छे से मेहनत करके लिखेंगे। सारे प्रश्नों का आप लोग अभ्यास घर पे कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको चीटिंग की नौबत ना आवे। चलिए प्यारे बच्चों, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग को अगर लगे कि ये नहीं सर वीडियो में अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट्स थैंक यू का, या फिर आपको जो लगे उस जो मुनासिब आपको लगे वो प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। आपको अच्छा लगे तो आप करते रहिए, क्योंकि हम लोग एजुकेशनल वीडियो, फालतू वीडियो तो हम लोग देंगे नहीं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।